विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक के जो मोशन चैप्टर है उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the displacement of a moving object in a given interval of time is zero. Would the distance traveled by the object also be zero? Justify your answer. तो यहाँ पर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो क्या जो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा क्या वो ज़ीरो होगा? हमेशा वो ज़ीरो होगा? अगर हाँ तो आपको जस्टिफाई करना है, हाँ या ना जो भी होगा आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। आंसर है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो इट डज़ नॉट मीन दैट डिस्टेंस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब हो सकता है? जबकि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। डिस्प्लेसमेंट इज़ ईदर इक्वल टू और लेस दैन डिस्टेंस, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ ऑलवेज मोर और दैन ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है या तो इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से कम होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा, ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ विल the equation of motion for an object moving with a uniform velocity change। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कैसे उसका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी? तो इक्वेशन उसके लिए बताना है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वेलोसिटी को हम लोग माना, यहाँ पर माना गया है म्यू और एक्सेलरेशन को ज़ीरो माना गया है। इस सिचुएशन में जो इक्वेशन होगा एस इज़ इक्वल टू यू टी और दूसरा इक्वेशन होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अ गर्ल वॉक्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप अ लेटर इन द लेटर बॉक्स एंड कम्स बैक टू हर इनिशियल पोजीशन। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर 8.4। प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम। तो एक गर्ल है जो एक स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है, वॉक कर रही है। किस लिए वॉक कर रही है? तो एक लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप करने के लिए वॉक कर रही है और वापस जो है अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है। उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो ये डायग्राम आपका दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या करना है, प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम। इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है, ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने टाइम कंसिडर किया है, वाई एक्सिस में हमने जो है वेलोसिटी कंसिडर किया है। तो इनिशियली जो है इनिशियल पोजीशन उसका 50 सेकेंड पर दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द इनिशियल 50 सेकेंड, पहले 50 सेकेंड के बारे में बात हो रही है। वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, तो पहले 50 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर दैट वेलोसिटी ड्रॉप्स ज़ीरो, तो उसके बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है। तो ये आपका ये पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी है ज़ीरो उसको दिखा रहा है एज शोन बाय वर्टिकल लाइन ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ है। फॉर द नेक्स्ट 50 सेकेंड वेलोसिटी इज टेकन इन नेगेटिव बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज़ बिकमिंग ज़ीरो। तो अगला 50 सेकेंड में जो है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग नेगेटिव में यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो ज़ीरो हो जा रही है। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ ड्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 seconds. If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 20 seconds since it started from the rest? तो एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है और ये डिस्टेंस कवर करने में वो उसको 8 सेकेंड लगता है। अगर वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू करती है मूव करना, तो उसका जो डिस्टेंस है
तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस वो कार 12 सेकंड में कवर करेगी ये बताना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फर्स्ट केस का पहला 8 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस को हमने यहाँ पर x1 माना है, तो यहाँ पर हो गया हाफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमने पुट किया है, तो यहाँ हो गया 0 प्लस हाफ और जो वैल्यू है 5 और 8 स्क्वायर हो गया, तो 160 हो गया कैलकुलेट करने पे। अब यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो वैल्यूज़ को हमने पुट किया है और कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है लास्ट 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 40 इंटू 4 मीटर कवर करेगी, तो ये हो गया 160 मीटर। और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, जो भी x1 और x2 डिस्टेंस को हमने ऐड किया है, तो ये आ गया 320 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स from A to B with a uniform speed of 30 km per hour and returns back with a speed of 20 km per hour. Find its average speed। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो A से B पॉइंट तक यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और वापस अपने पोजीशन पर आता है और उस टाइम उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी एवरेज स्पीड को बताना है। तो मान लिया कि AB जो है वो x है, तो इसीलिए T1 हमारा कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा x/30 और T2 हो गया x/20, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 हो गया, कैलकुलेट करेंगे ये आ गया 5x/60। तो एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस है 2x और टाइम 5x/60, कैलकुलेट करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। सबसे पहले यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है ये एक साइक्लिस्ट के मोशन को शो कर रहा है, तो फर्स्ट केस में इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, देन वेलोसिटी एंड देन डिस्टेंस साइक्लिस्ट का फाइंड करना है 15 सेकेंड में। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट केस में हमें इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो आंसर क्या है, सिंस वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है इसलिए एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। सेकंड केस में वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका निकालना है डिस्टेंस, 15 सेकेंड में उसका डिस्टेंस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर ut वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, तो 20 इंटू 15 ये हो गया 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ of a stone thrown vertically upward and then coming downward after attaining the maximum height। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको यहाँ पर फाइंड करना है, जब एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं एंड वापस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद में पहुँच जा रही है, तो यहाँ पर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। तो जब स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है इस केस में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। द वेलोसिटी बिगिंस टू ड्रॉप एज द स्टोन अटेन्स हाइट। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगी जब उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट वो गेन करने लगेगी। वंस द स्टोन अटेन्स द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम 0। तो जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जैसा कि ग्राफ में दिखाया जा रहा है। आफ्टर दैट द स्टोन बिगिंस टू फॉल डाउन। इसके बाद जो स्टोन है वो 0 होने लगेगी, स्टोन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आने लगेगी। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी बिगिंस टू राइज। इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ने लगेगी। वेलोसिटी इज़ एट इट्स मैक्सिमम व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो जब वो स्टोन ग्राउंड को हिट करेगी उस टाइम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।